तो दोस्तों आज 24 जून 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज रिलायंस जियो की वार्षिक बैठक होने वाली है और ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इसी बैठक में जियो कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन आएगा जो कि बहुत सस्ता होगा। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में क्रिश 4 फिल्म को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऋतिक रोशन ने खुद इससे जुड़ा एक टीजर वीडियो जारी किया है, यानी कि लोगों को जल्दी क्रिश 4 फिल्म देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि इस समय जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसकी क्या वजह बताई है, अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्द ही अब बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। एक इत्तेफाक की बात यह है कि जब से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी तभी से भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है। लेकिन आपको बता दें, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने के लिए एम्स के प्रमुख यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 3 रास्ते बताए हैं। अगर इसका पालन किया जाएगा तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सकता है उनके मुताबिक। तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट की तरफ से क्विज का एक ऑफर चल रहा है, जहां पर आप सवालों के जवाब देकर कई सारे सामान बिल्कुल फ्री में खरीद सकते हैं कूपन्स के जरिए। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज होगी रिलायंस कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक। इसमें हो सकते हैं कई बड़े ऐलान मुकेश अंबानी की तरफ से। जी हां, आज 24 जून को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं वार्षिक आम बैठक है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जियो कंपनी अपने पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि रिलायंस कंपनी की तरफ से हर साल एक आम बैठक की जाती है, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है। मुकेश अंबानी इस कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी से जुड़ी कई सारी बातें बताते हैं, साथ ही में जिन चीजों को लॉन्च करना होता है इसकी भी जानकारी देते हैं। आपको बता दें, जियो से जुड़ी कई सारी चीजों के बारे में मुकेश अंबानी ने अपने इसी वार्षिक आम बैठक में बताया था। तो एक बार फिर से इस साल 2021 में रिलायंस कंपनी की ये जो आम बैठक यानी कि कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसमें जियो के पहले 5G स्मार्टफोन का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही में आपको बता दें, अभी हाल ही में खबर आई थी कि 5G स्मार्टफोन के साथ कंपनी अपना एक सस्ता लैपटॉप भी लॉन्च कर सकती है। अब मुकेश अंबानी की तरफ से आज क्या क्या ऐलान किए जाएंगे इसके बारे में तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द लॉन्च होगा व्हाट्सएप शॉप फीचर। फ्लिपकार्ट और अमेज़न को लग सकता है जोरदार झटका। जी हां, सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। इससे यूजर को जोड़ के रखने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें, इसी के बीच ये खबर आई है कि जल्दी व्हाट्सएप की तरफ से व्हाट्सएप शॉप का फीचर आएगा, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी खरीदारी कर पाएंगे ऑनलाइन। जिस तरीके से आप फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से सामान खरीदते हैं, इसी तरीके से आने वाले दिनों में आप व्हाट्सएप शॉप फीचर का यूज करके ऑनलाइन सामान खरीद पाएंगे। इसी की वजह से रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप के इस शॉप फीचर से फ्लिपकार्ट को और अमेज़न को और इस तरह की जो भी वेबसाइट है उनको कड़ी टक्कर मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्रिश 4 के ऐलान के साथ ही सामने आया वीडियो। ऋतिक रोशन करने वाले हैं बड़ा धमाका। जी हाँ, जब आप भारतीय सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है ऋतिक रोशन, जिन्होंने क्रिश को बड़े पर्दे पर जिंदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत के सुपर हीरो के तौर पर क्रिश को एक अलग पहचान मिल चुकी है और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। जानकारी के मुताबिक ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस सुपर हीरो यानी कि क्रिश क्लासिक के 15 साल पूरे होने के मौके पर एक छोटा वीडियो जारी किया है, जिसमें क्रिश को हवा में उड़ते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही में ऋतिक रोशन ने कैप्शन में लिखा है कि अतीत हो गया है, आइए देखें कि भविष्य क्या लाता है। तो दोस्तों इसी मैसेज की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही क्रिश मूवी का पार्ट 4 आ सकता है, यानी कि क्रिश 4 लोगों को देखने को मिल सकती है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देश के बहुत सारे लोग क्रिश 4 का इंतजार कर रहे होंगे। ऋतिक रोशन की तरफ से जो एक वीडियो जारी किया गया है क्रिश को लेकर, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिर कैसे डीजल पेट्रोल महंगा होने के लिए
कांग्रेस है जिम्मेदार, पेट्रोलियम मंत्री ने दिया है इस पर बयान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजाना ही पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सभी दूसरी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लगभग सभी चीजों के ढुलाई का खर्चा यानी कि गाड़ी से लाने और ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर, जैसे कि राशन पर और सब्जियों वगैरह पर। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी कि राजधानी दिल्ली में फ्यूल का दाम बढ़ने की वजह से कई सब्जियों के दाम 2 गुने हो गए हैं। आपको बता दें, इसके लिए देश के बहुत सारे लोग नाराज भी हैं सरकार से। साथ ही में कांग्रेस ने कई जगहों पर इसके लिए प्रदर्शन भी किया। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की एक बड़ी वजह है कांग्रेस, जिसने 2014 से पहले तेल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर लाखों करोड़ रुपए का बकाया छोड़ दिया था। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अब भाजपा को कांग्रेस के उस बकाया का मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने इसे भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की एक वजह बताया है। जानकारी के मुताबिक 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल बॉन्ड कांग्रेस की तरफ से लिया गया था 2014 से पहले। अब जो मौजूदा सरकार है उसको इस साल से लेकर आने वाले साल 2026 तक इन पैसों को चुकाना होगा। आसान सी भाषा में कहें तो कांग्रेस ने इन पैसों को एक कर्ज के तौर पर लिया था, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस सत्ता में है नहीं, तो जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसको ही इस कर्ज को चुकाना होगा। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर एक वजह ये भी बताई गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से अभी पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं या बीजेपी की वजह से। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले सितंबर के बाद 2 से 18 साल के बच्चों को दी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन, मिल सकेगी इसकी मंजूरी। जी हां, देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच एम्स के निदेशक यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बीते रोज बुधवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि सितंबर अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। इसके बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा और साथ ही में फिर इस बात का अप्रूवल मिल सकता है कि बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा सकती है। तो दोस्तों, एक अनुमानित समय बता दिया गया है कि बच्चों को यानी कि जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, तो उनको कोरोना की वैक्सीन कब दी जाएगी। एक फाइनल उम्मीद ये की जा सकती है कि अक्टूबर में या अक्टूबर महीने के बाद बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस वैक्सीन के साथ एक इत्तेफाक भी हुआ है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं एक और बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर कि वैज्ञानिकों का है ये बड़ा दावा, सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। लेकिन ये 3 सावधानियां बरतने से खतरा हो सकता है कम। पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सितंबर या अक्टूबर महीने के बाद बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने लगेगी। लेकिन आपको बता दें, कई सारे वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी सितंबर और अक्टूबर के बाद ही आ सकती है, या सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही शुरू हो सकती है। आपको बता दें, जब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ जाएगी तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि सरकार को एक बार फिर से मजबूरी में लोगों की जान को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच 3 ऐसी सावधानियां बताई गई हैं जिसका पालन अगर अभी से आप करते रहेंगे तो कोरोना वायरस की अगर तीसरी लहर आएगी तो इसका खतरा कम हो सकता है। सबसे पहली सावधानी बताई गई है कि मास्क पहनने में सावधानी बरतें, यानी कि मास्क पहनने का नियम बिल्कुल सही से मानना होगा। इसके अलावा दूसरा उपाय बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और जब भी किसी से मिले तो एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। वहीं तीसरा उपाय बताया गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएं। तो दोस्तों, ये वो 3 उपाय हैं जो कि व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति को करने होंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से यानी कि एम्स के प्रमुख की तरफ से 3 और ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि देश की जनता को भी करने होंगे और सरकार को भी करना होगा अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचना है तो। दोस्तों, वैसे आपको बता दें, सरकार ये बात कई बार कह चुकी है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि एक ऐसा भी अनुमान है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दूसरी लहर से खतरनाक हो सकती है। यानी कि अभी हाल ही में 2021 में जो कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था और इसने जितनी तबाही मचाई थी, तो इससे भी ज्यादा तबाही कोरोना वायरस की तीसरी लहर मचा सकती है अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती और तैयारियां अगर पूरी नहीं हुई। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कौन से 3 तरीके बताए गए हैं जिसका पालन असल में सरकार को और आम जनता को भी करना होगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इन 3 चीजों को बताया किसी भी कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ मजबूत हथियार। जी हाँ, हम आपको ये कई बार बता चुके हैं
कि जो कोरोना वायरस है वो अपने रंग रूप को बदलकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के कई सारे प्रकार देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इसी बीच एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये बयान आया है कि अगर 3 चीजों का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस के कितने भी खतरनाक वेरिएंट से निपटा जा सकता है। पहला तरीका उन्होंने बताया कि आम जनता कोरोना के बने हुए नियमों का पालन करे, यानी कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, हाथ पैर को नियमित रूप से धोते रहे। इसके अलावा दूसरा तरीका है लॉकडाउन। साथ ही में एक तीसरा तरीका है लोगों का वैक्सीनेशन करना। यानी कि ये 3 चीजें बताई गई हैं कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन अगर लगा दिया जाए और वैक्सीनेशन का काम फटाफट से किया जाए तो कोरोना वायरस के किसी भी खतरनाक प्रकार से निपटा जा सकता है और फिर ये ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगी। लेकिन इसमें से जो एक दूसरा तरीका है लॉकडाउन का, इससे आम जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप में से अक्सर लोग इस बात को समझते होंगे और महसूस करते होंगे। फिलहाल आपको एक राहत की बात बता दें कि अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने बताया था एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कि दक्षिण भारत के कई वैज्ञानिकों ने इस बात का भी दावा किया है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी, तो उनके पास कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आकर ही रहेगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ना आए। बात करेंगे आज के अगले बड़ी खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 50,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 1300 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,82,030 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,92,012 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,90,56,333 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,21,859 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 1 जुलाई से पटरी पर लौटेंगी 14 और नई ट्रेनें। यात्रियों को टिकट मिलने में होगी राहत। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण की दर कम होते ही रेल सेवा फिर से बहाल होने लगी है। इंडियन रेलवे की तरफ से कई टुकड़ों में नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक और ऐलान किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि आने वाले 1 जुलाई से 14 और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे की तरफ से इन 14 नई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अगर मैं आपको एक एक करके सभी ट्रेनों की जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन सभी ट्रेनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आप जान पाएंगे कि ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलने वाली हैं, ट्रेनों के नंबर क्या हैं। इससे आपको टिकट करने में आसानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडिगो एयरलाइन का धमाकेदार ऑफर, वैक्सीन लगवाई है तो सस्ता मिलेगा टिकट, उठा सकते हैं मौके का फायदा। जी हाँ, देश में कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। कई सर्विस सेक्टर कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने तरफ से ऑफर निकाल रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। आपको बता दें, ऐसे में पहल करने उतरी इंडिगो एयरलाइन भी इसी कतार में है। इंडिगो ने बीते 23 जून को ये ऐलान किया है कि जिन भी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है, तो वो लोग अगर इंडिगो के जरिए विमान का सफर करेंगे तो उन्हें हर टिकट पर 10% की छूट दी जाएगी आम यात्रियों के मुकाबले में। अधिक जानकारी आपको इंडिगो की वेबसाइट पे मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 24 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय उड़ीसा में, पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा विदर्भ के कुछ हिस्सों में, साथ ही में केरल के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, साथ ही में मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही में एक आध स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, मराठवाड़ा में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, आंतरिक कर्नाटका में और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश आज होगी, यानी कि 24 जून को। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में और पश्चिमी हिमालय में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से कम, यानी कि छिटपुट बारिश होने की संभावना है। साथ ही में धूल भरी आंधी की भी संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, आज पूरे देश में बारिश को लेकर ये रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 50,000 लोगों को दिया जा रहा है ढेरों इनाम, फ्री में मिल रहा है शॉपिंग करने का मौका। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर एक बार फिर से क्विज सीजन शुरू हो गया है, जिसके जरिए यूजर कई सारे इनाम जीत सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर यह क्विज रात 12 बजे से
शुरू होती है और दोपहर 12 बजे तक चलती है। आपको बता दें इस क्विज में 5 सवाल पूछे जाते हैं डेली इवेंट और करंट अफेयर से जुड़े हुए, यानी कि वर्तमान में जो हालात चल रहे होते हैं उसको लेकर। जो भी लोग सही जवाब देते हैं और तेजी के साथ जवाब देते हैं तो 50,000 ऐसे यूजर को सिलेक्ट किया जाता है जिनको फ्लिपकार्ट की तरफ से कई सारे कूपन दिए जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। इसके अलावा कई और प्राइज मनी, इसके अलावा दूसरे प्राइज मनी के साथ कई तरह के गिफ्ट भी मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे फ्लिपकार्ट पर गेम जोन वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपने 5 सवालों के जवाब सही दिए तो आप भी कई तरह के इनाम जीत सकते हैं। साथ ही में अगर आपको वाउचर यानी कि कूपन वगैरह मिलेगा तो आप उसके जरिए कई सारे सामान भी फ्री में खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 28 जून से शुरू होगा एडमिशन। इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया यानी कि एडमिशन होना 28 जून से शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान शिक्षा निदेशालय ने बीते बुधवार को किया है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि कक्षा नर्सरी, केजी और पहली में एडमिशन होंगे 28 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच। सबसे पहले कहा गया है कि जिन भी बच्चों का घर स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर में है तो उसी वाले स्कूल में जाकर अपना आवेदन पत्र दें। लेकिन अगर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है तो फिर 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को ढूंढा जाए और वहां पर बच्चों के एडमिशन का आवेदन पत्र दिया जाए। बाकी ज्यादा जानकारी तो आपको स्कूल जाकर ही मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए है सेना में भर्ती होने का शानदार मौका। जी हाँ, भारतीय सेना में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए ये एक बड़ी खबर है। सेना की तरफ से देश भर में भर्ती रैली आयोजित की जा रही है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में सेना की भर्ती की जा रही है। अगर आप देश की सेवा करने के साथ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को एक बार देख सकते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में, इसके अलावा पंजाब में, इसके अलावा अहमदाबाद में, राजस्थान में, इसके अलावा अजमेर में सेना की भर्ती चल रही है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा सभी मेन जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सीधे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको और ज्यादा अच्छे से सारी जानकारी वैकेंसी से जुड़ी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं अब क्या है ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई। लेकिन आपको बता दें इससे एक दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी पूरे देश में। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 88 रुपए 23 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने चांदी के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। आइए बता दें इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते बुधवार को सोने के दाम में एक बार फिर से 110 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 40,396 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 324 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,864 रुपए है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बता दें कि आपको एक और लिंक देंगे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ऋतिक रोशन द्वारा जो एक वीडियो जारी किया गया है क्रिश को लेकर आप उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों आज 24 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।